नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक मदमस्त कामांध राजकुमारी और एक गरीब ब्राह्मणी का बेटा। एक नगर में एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। उनकी एक बहुत सुंदर सुशील पुत्री थी। राजा राजकुमारी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसके लिए हर वो चीज उपलब्ध करा देते जिसकी वो मांग कर देती। राजकुमारी एक दिन अपने पिता से बोली कि मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ, आप मेरे लिए एक गुरु की व्यवस्था करें। राजा ने राजकुमारी की शिक्षा के लिए एक महात्मा को नियुक्त कर दिया। महात्मा जी राजा के बाग में ही राजकुमारी को शिक्षा देने लगे। राजकुमारी एक अपनी प्रिय सहेली के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगी। एक ब्राह्मण का बेटा जिसके पिता इस दुनिया में नहीं थे, यानी अपने विधवा मां के साथ रहता था, वह कुछ फल के लालच में राजा के बाग के पास आया करता था। बाग का रखवाला एक बूढ़ा आदमी था। वह गिरे हुए फल को लड़के को दे देता। एक दिन देखा कि दो लड़कियां पढ़ रही हैं और एक महात्मा पढ़ा रहे हैं, तो उसके मन में जिज्ञासा जगी कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। वह दबे पांव महात्मा के पास गया और उनसे शिक्षा ग्रहण की बात की। तो महात्मा ने कहा, बेटा ये गुरुकुल नहीं है, बल्कि राजा ने विशेष व्यवस्था के तहत सिर्फ राजकुमारी के लिए यह सुविधा प्रदान की है। तुम्हें अगर शिक्षा ग्रहण करना है तो गुरुकुल में जाओ। लड़का राजकुमारी के उम्र का ही था। जब वह मायूस हो लौट कर जाने लगा तो राजकुमारी को उस पर दया आ गई। उसने उस लड़के को रोका और महात्मा से बोली, गुरुजी इस लड़के को भी आप शिक्षा दिया करें। अगर निराश हो लौट गया तो हमें बहुत बुरा लगेगा। वह राजकुमारी थी, उसकी बात गुरु को माननी पड़ी। वह भी राजकुमारी की कृपा से शिक्षा ग्रहण करने लगा। एक दिन राजा बाग में घूमने के लिए आए तो देखा उनकी बेटी के साथ एक लड़का भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो महात्मा से पूछे कि ये लड़का कौन है और राजकुमारी के साथ क्यों शिक्षा ग्रहण कर रहा है। महात्मा ने बताया कि राजकुमारी के इच्छा से ही वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है। चूंकि राजा राजकुमारी से बहुत प्यार करता था, इसलिए लड़के को भगाकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। राजा को भी लड़का बहुत भोला भाला और प्यारा लगा, मगर था तो गरीब का लड़का। वह राजकुमारी के बराबरी में कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकता था। राजा ने एकांत में महात्मा को बुलाकर समझाया कि उससे कुछ ऊटपटांग मांग करे जिसे वह ना ला सके। जब उसके पास वह चीज होगी ही नहीं तो कहां से लाएगा। वह स्वतः ही यहां आना छोड़ देगा। जब वह खुद ही नहीं आएगा तो राजकुमारी को बुरा नहीं लगेगा, उसका दिल भी नहीं टूटेगा। महात्मा ने दूसरे दिन ही लड़के से बताया कि देखो कल होली का त्योहार है। इस बाग में राजकुमारी अपनी सहेलियों संग होली खेलेगी। तुम कल राजकुमार की तरह ड्रेस पहनकर, राजकुमारों की तरह सोने की पिचकारी लेकर, सुंदर सुगंधित गुलाल लेकर रंग खेलने आना। लड़का घर चला गया। दूसरे दिन अपनी मां से बताया कि गुरुजी ने मुझे राजकुमारों वाले ड्रेस पहनकर, सोने की पिचकारी लेकर, सुगंधित गुलाल साथ में लाने को कहा है। तुम मुझे दे दो तो गुरुजी के पास जाओ। उसकी मां बहुत उलझन में पड़ गई। अब बेटे से कैसे कहे कि हम गरीब लोग हैं, किसी तरह मुश्किल से पेट भर पाते हैं। वह सोची कोई बहाना बना देती हूं। उसने कहा, बेटा रास्ते में एक पीपल का पेड़ है, वहीं पर मेरे गोपाल भैया रहते हैं, वे तुम्हारे मामा लगेंगे। तुम उनसे ही मांग लेना, वो मना नहीं करेंगे। एक तरह से वे हमारे घर के सारे खर्चे वहीं चलाते हैं। लड़का था भोला भाला, मां की बात मान उस पीपल के पेड़ के पास चल पड़ा। जब उस पेड़ के पास गया तो वहां तो कोई नहीं था। लड़के ने आवाज लगाई, गोपाल मामा। अरे गोपाल मामा कहाँ हो। इस तरह लड़के ने कई बार आवाज लगाई। शास्त्रों में कहा गया है,
कि पीपल के पत्ते पत्ते पर भगवान का वास होता है। चूंकि भगवान कृष्ण का नाम गोपाल है, भगवान भी या तो बहुत ज्ञानी को दर्शन देते हैं या फिर एकदम भोले भाले को। भगवान ने सोचा यह बच्चा मुझे ही बुला रहा है, तो वह एक बूढ़े के रूप में वहां आ गए। लड़का बोला, मामा मैं कब से चिल्ला रहा था मगर आप हो कि सुनते ही नहीं। जल्दी से मुझे राजकुमारों वाला ड्रेस दे दीजिए, साथ में सोने की पिचकारी और अबीर गुलाल। मुझे राजकुमारी संग होली खेलने जाना है। भगवान ने तुरंत लड़के को वो सभी चीजें प्रदान कर दी। उधर महात्मा को अनुमान था कि अब वह लड़का नहीं आएगा, उसकी मां उसे खुद ही नहीं आने देगी। मगर महात्मा आश्चर्यचकित रह गए कि लड़के ने वो सब चीजें ला दी है जो उन्होंने मांग रखा है। लड़के ने राजकुमारी संग खूब रंग गुलाल खेला। राजकुमारी भी उसके साथ रंग खेल बहुत खुश हुई। दूसरे दिन पुनः महात्मा से कहा, तुम अपने घर से मेरे खाने के लिए 56 भोग लेकर आना। लड़का घर गया और अपनी मां से बोला, मां गुरुजी ने आज अपने लिए 56 भोग मांगा है, मुझे बनाकर दे दो। मां बोली, बेटा हमने तुम्हें बता ही दिया है कि जो कुछ मांगना हो अपने गोपाल मामा से मांग लेना। लड़का पुनः पीपल के पेड़ के पास गया और आवाज लगाई तो भगवान बूढ़े के भेष में 56 भोग लेकर आ गए। लड़का आश्चर्य में पड़ गया। बूढ़े से बोला, मामा मैंने तो अभी आपको ये भी नहीं बताया कि मुझे 56 भोग चाहिए, तो आपने कैसे जाना कि मैं आपसे 56 भोग मांगने वाला हूं? बूढ़े ने कहा, बेटा तुम्हारी मां सब कुछ जानती है कि कल तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही मुझे बता देती है। वह कल ही बता गई थी कि मेरे बेटे के लिए 56 भोग बनाकर रखना, सो मैंने बनाकर तुम्हें दे दिया। अब ज्यादा दिमाग मत खपाओ, जल्दी से अपने गुरुजी को ले जाकर खिलाओ। जब वह 56 भोग लेकर गया तो महात्मा उछल पड़े। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये नन्हा सा बालक और दरिद्र ब्राह्मणी इसकी मां कहां से ये सब सामग्री जुटा पाएंगे। मगर यह तो वो हर चीज ला देता है जो मांग करता हूं, अवश्य ही कोई राजदरबारी इसकी मदद करता है। महात्मा फिर उससे बोले, बेटे मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा की जरूरत आ पड़ी है, कल लेकर आना। दूसरे दिन उसने मां से कुछ नहीं कहा, सीधे पीपल के पेड़ के पास आया और आवाज लगाया, गोपाल मामा। इतना कहते ही 1000 स्वर्ण मुद्रा लेकर बूढ़ा हाजिर हो गया। लड़का स्वर्ण मुद्रा लेकर गुरुजी के पास गया तो महात्मा को विश्वास हो गया कि जरूर कोई दरबारी या कोई दूसरा इसकी मदद कर रहा है। हो सकता है राजकुमारी ही इसकी मदद कर रही है। महात्मा राजा के पास गया और सारा हाल कह सुनाया कि महाराज, हमने जो चीज की लड़के से मांग की वह लेकर आ जाता है। हमें शंका है कि उस गरीब लड़के की मदद कोई राजदरबार का आदमी कर रहा है। अब तो राजकुमारों जैसा कपड़ा पहनकर भी शिक्षा ग्रहण करने आने लगा है। आप गुप्तचरों से पता लगवाइए कि आखिर कौन उसे धन मुहैया कराता है। राजा ने अपने खास गुप्तचरों को लगाया कि वो पता करें कि लड़का कहां से धन पाता है, उसे कौन देता है। गुप्तचरों ने पता लगाया और आकर बताया कि महाराज, इसके घर में तो खाने तक को अनाज नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। इसकी मां के पास एक ही फटी पुरानी साड़ी है। इसकी मदद एक पीपल के पेड़ के पास गोपाल नाम का बूढ़ा आदमी करता है। वह खेतों से निकलता है, उसकी मदद करता है और खेतों में ही चला जाता है। मगर ताजुब की बात कि खेतों में ना कोई घर है, ना गुफा है, ना कोई छुपने लायक या रहने लायक जगह है। वह बूढ़ा कहाँ अदृश्य हो जाता है, इसकी खबर किसी को नहीं। राजा खुद ही उस लड़के को लेकर उस पेड़ के पास जाए और गोपाल से मिल ले। गुप्तचरों की बात राजा को जंच गई। राजा बोला, हम अवश्य ही ऐसा करेंगे। राजा दूसरे दिन बाग में पहुंच गया और लड़के से बोला, आज हम तुम्हारे गोपाल मामा से मिलना चाहते हैं।
लड़का बोला, अवश्य आप सभी लोग चलिए, गुरुजी भी चलें, राजकुमारी और राजा साहब भी साथ चलें। आप सभी से अपने गोपाल मामा को मिला देते हैं। राजा, महात्मा, राजकुमारी और वह लड़का पीपल के पेड़ के पास गए, मगर वहां तो कोई नहीं था। लड़के ने आवाज लगाया, गोपाल मामा, मगर वहां तो कोई नहीं आया। लड़का कई बार आवाज लगाया, मगर गोपाल नाम का कोई आदमी नहीं आया। राजा लड़के पर बहुत गुस्सा हुआ, बोला, तुम मुझे मूर्ख बनाते हो, अवश्य ही कहीं से चोरी करके सामान और मुद्रा लाते हो और अपनी चोरी की बात छुपाने के लिए मंगरंत कहानी सुनाते हो। तुम बुलाओ अपने गोपाल मामा को, वरना हम तुम्हें दंडित भी कर सकते हैं। लड़का चिल्लाया और रोकर पुकारा, मामा मेरी परीक्षा मत लो, आ जाओ, राजा मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो गोपाल मामा। सबकी आंखें चौधिया गई। भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और लड़के को गोद में उठाते हुए बोले, बेटा, हमारे रहते किस राजा की हिम्मत है कि तुम्हारा बाल भी बांका कर सके। राजा और महात्मा लड़के के पुकारने से भगवान के आने पर विस्मित थे। वे दौड़कर लड़के के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु के परम भक्त, हमें प्रभु के कोप से बचाओ, हम आपको पहचान ना सके। महात्मा भी लड़के की बार बार परीक्षा लेने के कारण लाजित था। लड़का बोला, गोपाल मामा, इन्हें माफ कर दो। भगवान बालक की बात सुन अंतर्ध्यान हो गए। राजा को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करे। उसने राजकुमारी के तरफ देखा तो सोचा, हम इसे राजकुमारी को ही दे देते हैं। उसने तुरंत राजकुमारी का हाथ लड़के के हाथ में थमा दिया। वह लड़के से बोला, तुम जैसा लड़का इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। तुम राजकुमारी के लिए सबसे सुंदर, सबसे उपयुक्त वर हो। अब तुम अपनी मां के साथ मेरे महल में ही रहोगे। हम तुम दोनों का धूमधाम से विवाह करेंगे। वैसे राजकुमारी आज से ही तुम्हारी है, मगर बड़े होने पर हम तुम दोनों को अपना राज्य सौंपकर जंगल में तपस्या के लिए चले जाएंगे। तुम अपने गोपाल मामा से कहना वो मुझे दर्शन देने में देरी ना करें, वे मुझे भी अपनी शरण में ले लें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।